यहाँ पे बैठे जितने भी बंदे हैं उन्हें कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी बिल्कुल बात ये है, इस मंच पे बिल्कुल बैठे जितने भी आप लोग हैं, आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं। नहीं पता कि होना क्या है एग्जैक्टली। सर आप ये बताइए, आपका लॉ और हमारा लॉ क्या कहता है? मैं सीधा लॉ पे बात करूंगा। पहली बात, कोई मैं सीमा हैदर की बात नहीं करूंगा, आज बिल्कुल ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे बात करना चाहता हूं थोड़ा सा। वो है कि आप लोगों ने अभी मेरी कुछ दिन पहले लाइव चैट हो रही थी, तो वहां पे बोला कि हमने एसएसपी, सर एसएसपी या डीजेपी पुलिस वाले के पास राइट है बच्चों को दिलाने का? सर ही इज नॉट अ एडवोकेट, ही इज ओनली जर्नलिस्ट। तो सर प्लीज आप जर्नलिस्ट, सर मैं इनसे जर्नलिस्ट को भी बताऊंगा, जर्नलिस्ट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू अ लॉयर। ही जी हैज जी टू एंजॉय हिज फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, जो कि ग्लोबली नोन है। सर मैं गलत बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट साहब? तो लॉ हमारे को जितना पता होता है उन्हें जर्नलिस्ट को भी पता होता है मैम। इस चीज को मैटर लेने पे हमारी दो मुल्कलात होती हैं। क्या ये मैटर एसएसपी सुलवाएंगे? हाँ सर, इस चीज को बिल्कुल प्रोमिनेंट रखना, क्योंकि जो चीज मैं आज बोलूंगा वो इसी चीज पे रहेगी लॉ के हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत जगह इस चीज की मुश्किलात कर रहा हूं। मैं अकेले मेहनत कर रहा हूं, मतलब एज ए लॉ के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप लोग भी पूरा मेहनत है। जो पेपर पे जो बोलता है, वक्ता में एक अलग चीज होती है साहब, और पेपर में अलग चीज होती है जर्नलिस्ट साहब। ये आपके भी यहाँ है, मेरे यहाँ भी है। कोर्ट के अंदर हमें गवाही देनी पड़ती है, हमें सफाई देनी पड़ती है, बिकॉज एक मिरर होता है जिसमें धूल चढ़ी हुई होती है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। उसे उतारने का काम होता है लॉयर का। जज उस चीज को एडमिट करता है, काम करता है। अब हमारे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अब सब होगा क्या, क्योंकि दोनों टेरिटरी अलग है, वो इलीगल माइग्रेंट है, उसके खिलाफ यहाँ आप लोग एफआईआर नहीं कर पाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक एफआईआर दर्ज है जिसमें वो बेल आउट है, जिसमें उसने अपने हस्बैंड का नाम हैदर रखा गया। ये तो आप सबके पास प्रोमिनेंट है। अब बच्चों की कस्टडी आती है, टू बी वेरी एग्जैक्ट, आपका मुस्लिम लॉ या हमारा मुस्लिम लॉ सेम चल रहा है बिल्कुल। अभी 3 तलाक के लिए हमारी सरकार, जो हुकूमत है करंट की, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, और जिसको हम वकीलों के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा काम हुआ। हमें 2 काम और आने लगे, तो हम वकील उस हुकूमत को बोलेंगे, जो काम हमें देगा तो हम बोलेंगे, एज प्रोफेशन वाइज बोल रहा हूँ। आपके यहाँ 3 तलाक बहुत आसानी से दिया जाता था मुस्लिम समाज में। सर मैं गलत तो नहीं बोल रहा इस चीज को? हमारे यहाँ 3 तलाक देने से पहले 7C का एक अमेंडमेंट हुआ है मुस्लिम लॉ के अंदर, कि अगर लड़की ने तलाक बोला गया है, प्रोनाउंस किया गया है, देन द लेडी शुड बी प्रेजेंट टू डिसाइड व्हाट टू डू। उसको इंटरिम बेल भी नहीं मिलती है आसानी से लड़के को। हमारे यहाँ औरत को एक नारी शक्ति का रूप दिया गया, चाहे वेदर शी इज मुस्लिम, वेदर शी इज फ्रॉम क्रिश्चियन, वेदर शी इज हिंदू। अब इसके साथ क्या होता है, चीज समझिएगा कि वो कन्वर्ट होती है यहाँ पे। अभी कन्वर्जन की चीज हुई नहीं है, क्योंकि ये जिस स्टेट में आई उसको नहीं पता था कि कन्वर्जन की शादियां बिल्कुल प्रोमिनेंट है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अब ना तो वो हिंदू है, दे आर इनटू अ एग्रीमेंट। चीज समझना आप, दैट इज कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर है, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी पे हक भी नहीं कर पाएगी। दे आर इनटू एग्रीमेंट आपके हिसाब से। अब समझना, जो मुस्लिम शादियां होती हैं दैट आर कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसमें आप क्या कहते हैं, मेहर डिसाइड करते हैं। अब आता है मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलते हैं, मैं आऊंगा उसी चीज पे। मुस्लिम लॉ में क्या कहता है, अगर 5 साल, शिया हो सुन्नी ग्रुप हो, 5 साल के बाद की बच्चों की लायबिलिटी किस पे है? 5 साल के ऊपर के बच्चे की लायबिलिटी अगर कल को गार्जियनशिप का डालता है, कुछ भी डालता है, तो बाप के ऊपर है, कोर्ट उसे देगी। मुस्लिम जी सर, मैंने दिन में पढ़ा था ये, यू आर सेइंग राइट। इस चीज को चीज समझना बारीकी से, क्योंकि हम जब आप बोलेंगे आपको नहीं पता है, आप बोलते हैं हाँ एडमिट करते हो, लेकिन हम लॉ में हैं, थोड़ा सा इसको भी आप करेक्ट करना, क्योंकि हम भी मुस्लिम समाज से, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं, दे आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी एंड आई एम हेल्पिंग देम ऑल्सो, और मैं उनका बच्चे भी दिलवाता हूं। सर पुलिस वाले के पास कोई राइट नहीं होता बच्चे दिलवाने का। अब आता है इसमें 2 चीजें, कि ना तो सीमा हैदर अगर वो लीगली आई हुई होती यहाँ पे, तो उसे सिटीजन मिलने का हक था। इसको वो मानते हैं या नहीं मानते? इसको प्रूव मैं इसको इसलिए कन्फेस बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर हुई है गौतम बुद्ध नगर में। आज मुझे वकील साहब से बात हो रही थी, तो कह रहे कि आप गार्जियनशिप एक्ट जो है वो हिंदुस्तान का अलग है,
मुस्लिम के अंदर तो पिताजी को मिलना है। तो आप अब ये जो हुआ है, ना तो वो सिटीजन यहाँ की है, बच्चों की जो मेन सिटीजन होती है जहां से वो पैदा होते हैं वो मेन रहती है सिटीजनशिप, बाउंड्री का इशू। और हमारे सर ये विडंबना कह लो, कुछ भी कह लो, एक डाइवर्सिटी कह लो, कुछ भी कह लो, कि हमारे और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस चीज को लेके कोई ट्रीटी साइन नहीं है। आपके यहाँ जाना बड़ा टिपिकल है और आपको यहाँ आना बड़ा टिपिकल है। टू बी एग्जैक्ट, इलीगल ट्रेस पासिंग हुई है, उसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, और ATS तो लगी हुई है जो कि डायरेक्टली गवर्न होती है। हमारे यहाँ PMO PM की बहुत वो है। तो आज की डेट में हमारे में जो हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो PM से डायरेक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होता है मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है उससे ही गवर्न होता है, ठीक है। आपके यहाँ से कोई एप्लीकेशन आपके किसी ऑफिशियल को मूव नहीं हो रही है। अभी आपने थोड़े दिनों पहले एक ये हुआ था, एक हमारे कोई आर्मी क्या कहते हैं ये नेवी पर्सन थे, एक्स नेवी पर्सन, जब इंटरनेशनल कोर्ट्स में आया था। सर ये टेरिटरी इंटरनेशनल कोर्ट्स का मामला है। हम यहाँ पे बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मात्र, और आपकी गवर्नमेंट से और हम दोनों मिलके जो आपके कोर्ट वकील रहेंगे, हम एप्लीकेशन डालेंगे इंटरनेशनल कोर्ट्स में कि साहब ये इशू है और ये इशू हमारा है और हम दोनों स्टैंड कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो भी वही बोल रहे होंगे, मैं भी वही बोल रहा हूँ। सर पहली बात सुनिए, अब किसी भी कंट्री को छोड़ दो, क्या फंडामेंटल राइट किसी को कहता है कि आप जबरन आप किसी का जो आपका रिलीजन है कन्वर्ट करा दो? बच्चों की क्या गलती है? दे आर माइनर्स, उनका अडॉप्शन है। आपके यहाँ अडॉप्शन का प्रोसीजर है करने को? सर कुछ भी होता है नहीं है ना सर। फिर अब उनका जो रिलीजन है, उनकी सिटीजनशिप क्या है बच्चों की? पाकिस्तान सिटीजनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। पाकिस्तान उनका जब पाकिस्तान है तो उनकी बच्चों की यहाँ पे फंडामेंटल, अगर वो कल को कन्वर्ट हो जाती है, शी इज अडल्ट, ठीक है, उसके पास राइट है, फंडामेंटल राइट ग्लोबली है, हम उसके फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते। हमारा मेन इशू आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट, तभी हम किसी स्टेट पे बैठ पाएंगे। FIR करा देंगे, ये करा देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल कोर्ट्स। वहां आदमी क्यों जाता है? इट्स टोटली अबाउट द फंडामेंटल राइट व्हिच हैज बीन गाइडलाइन बाय द ग्लोबली। सबसे बड़ी बात है, सारे ऑफिस आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे, जितनी भी इंटरनेशनल काउंसिल्स बनी हैं जहां बात रखी जाती है, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे। दिस इज द ओनली प्लेस इंटरनेशनल कोर्ट, इट्स इन नीदरलैंड्स। और सर अगर आप और हम मिलके चीज समझिएगा, इस चीज को अवाम में भी लाइएगा कि क्या हमारे बीच में कुछ भी हो, एक प्रोस्पेरिटी का चीज भी आएगी। आप देख नहीं रहे अभी इराक और ये फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? द सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया ऑल्सो एंड पाकिस्तान ऑल्सो। यही तो हुआ। दे हैव डिवाइडेड ए वन स्टेट अबाउट कंट्री इनटू 2 स्टेट्स। फिलिस्तीन भी, आपके सारे जितने भी अच्छे कहते हैं ऊपर वाले की दुआ से जितने भी होली प्लेसेस है, दे आर इनटू दैट इजराइल। और वो जो जितनी भी 3 चीजें हैं आर अंडर UNO 8% के अंदर। जी सर, हमारी जो ऑडियंस है, अब आप प्लीज कम इन द पॉइंट कि अब जो ऑडियंस है वो ये जानना चाह रही है। ये चीज ये है कि अगर बच्चों को लाना है तो आप मुझे, मैं तो आपको अपनी कॉपी भेज सकता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। मेरी पहली एप्लीकेशन वाज फाइल्ड इनटू PMO ऑफिस, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री वहीं से गवर्न होती है हमारी। आप गार्जियनशिप का, आपके यहाँ गार्जियनशिप एक्ट है पाकिस्तान में? है ही नहीं, तो वहां डालिए केस, सीमा हैदर को कॉल करिए, प्रेशर तो बनाइए किसी तरह से। अब वो कहते हैं पैसे नहीं है। देखो साहब, अगर करना तो पड़ेगा। आपकी जो FIR होती है कौन से सेक्शन में होती है सर? एंड लेकिन आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो तभी जाएंगे जब आप वहां के वो हो। मैं कैसे चला जाऊं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी? सबसे पहले वो कहते हैं यू शुड बी एन ऑल द एक्ट्स, CRPC ऑफ इंडिया इज डिफरेंट। वो कहता है पहले आपको कोई भी प्रीएम्बल पढ़ेंगे, कोई भी बैरक पढ़ेंगे, कोई भी एक्ट आप पढ़ेंगे। दिस इज द मेन थिंग ओवर इधर कि दिस फॉलोज थ्रू आउट इंडिया और थ्रू आउट पाकिस्तान। चिल्ड्रन जो उसके हैं हैदर के, क्या उसके बच्चे यहाँ की सिटीजनशिप लिए हुई है उन्होंने? तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे चले जाएंगे? अब जितनी भी ये
डिपोर्ट वाली चीज होती है मिनिस्ट्रीज के पास होती हैं। क्यों ब्यूरोक्रेट्स बनाए गए हैं सर? आपकी भी और हमारे में फंडामेंटल थिंग एक तो है ना कि हमारे यहाँ 3 फंडामेंटल थिंग है जिसमें पिलर है। पहला ये आपकी गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियंस है विच क्रिएट पास अ बिल और समथिंग लाइक दैट। देन यू हैव ब्यूरोक्रेट्स, वो फॉलोज है पुलिस पर्सन, आईएएस ऑफिसर्स, राइट। देन थर्ड इज जुडिशरी, राइट। अब आप ये बताइए कि ये मैटर किसके पास आना चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स हेल्प करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ये सब पीएम ऑफिस से गवर्न होता है क्योंकि ब्यूरोक्रेट सब वहीं से गवर्न है।